पुराने जमाने की बात है, जब बादशाहों का राज था और लोग सादा जिंदगी गुजारा करते थे। एक छोटे से गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था, जिसका नाम यूसुफ था। वो हर रोज जंगल में जाकर लकड़ियां काटता और बाजार में बेचकर अपने खानदान का पेट पालता था। यूसुफ की बीवी फातिमा थी और घर में 2 छोटे बच्चे थे। घर में खाने के लिए कुछ खास नहीं होता था, लेकिन यूसुफ फिर भी कभी शिकायत नहीं करता था। वो हमेशा कहता था कि अल्लाह ताला जो भी देता है, उसी में बरकत होती है। फातिमा भी सब्र से काम लेती थी। एक दिन यूसुफ जंगल में लकड़ियां काटने गया। इसने देखा कि आसमान पर बादल छाए हुए हैं। वो जल्दी जल्दी लकड़ियां काटने लगा ताकि बारिश आने से पहले घर पहुंच सके। लेकिन अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। वो एक दरख्त के नीचे छुप गया, मगर बारिश इतनी तेज थी कि इसकी कटी हुई लकड़ियां भीग गईं। एक लम्हे को वो परेशान हो गया कि ये गीली लकड़ियां अब कौन खरीदेगा, लेकिन फिर इसने अपने आप से कहा कि ये सब अल्लाह की मशीत है, इसमें भी ज़रूर कोई हिकमत होगी, इसलिए सब्र करना चाहिए। जब बारिश रुकी तो यूसुफ अपनी लकड़ियां उठाकर बाजार की तरफ चल पड़ा। रास्ते में वो ख्यालों में डूबा हुआ था और फिक्रमंद था कि आज शायद लकड़ियां ना बिकें। बीवी इंतजार में होगी और बच्चे भी भूखे होंगे। बाजार पहुंचकर यूसुफ ने अपनी लकड़ियां नीचे रख दें। तमाम दुकानदार और खरीदार यूसुफ की गीली लकड़ियां देखकर मुंह बनाने लगे। कोई कहने लगा, ये कैसी लकड़ियां हैं, पानी में भीगी हुई, और किसी ने कहा, ये तो जलेंगी भी नहीं। यूसुफ ये सुनकर उदास हो गया। दोपहर हो गई, लेकिन यूसुफ की एक भी लकड़ी ना बची। एक एक करके गाहक आते और लकड़ियां देखकर वापस चले जाते। यूसुफ की परेशानी बढ़ती जा रही थी, मगर वो दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ कर रहा था। वो कहता, ए अल्लाह, तो बेहतर जानता है कि मेरे हक में क्या होना चाहिए। जब शाम हुई तो यूसुफ ने सोचा कि अब घर लौट जाना चाहिए। वो अपना सामान बांधने लगा कि अचानक इसके पास एक बूढ़ा आदमी आया। इसका लिबास उम्दा था और वो किसी अमीर आदमी जैसा मालूम होता था। इस बूढ़े ने यूसुफ के करीब आकर पूछा, ये लकड़ियां गीली क्यों हैं? यूसुफ ने सच सच सब कुछ बता दिया कि बारिश की वजह से लकड़ियां भीग गई हैं। ये सुनकर बूढ़ा हकीम खुशी से कहने लगा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं एक हकीम हूँ। जो दवा गीली लकड़ी से बनती है, वो खुश्क लकड़ी से नहीं बनती। बूढ़े हकीम ने यूसुफ की सारी लकड़ियां खरीद ली और उसे दुगनी कीमत दी। यूसुफ की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। वो समझ गया कि जो चीज़ उसे नुकसान लग रही थी, वही उसके लिए फ़ायदा बन गई। अल्लाह ताला ने इसके सब्र और ईमानदारी का अच्छा बदला दिया था। यूसुफ खुशी खुशी घर वापस आया तो फातिमा और बच्चे दरवाजे पर इसका इंतजार कर रहे थे। जब उसने ज्यादा पैसे दिखाए तो सब हैरान रह गए। छोटा बेटा अहमद बोला, अब्बा, आज इतने सारे पैसे कहाँ से आए? यूसुफ मुस्कुरा कर बोला, बेटा, ये सब अल्लाह की रहमत है। अगले दिन यूसुफ लकड़ियां काटने के लिए निकलने लगा तो उसके दिल में एक ख्याल आया कि अगर वो अपनी लकड़ियां जानबूझकर पानी में भिगो दे तो शायद दुगनी कीमत मिले, मगर फौरन उसने खुद से कहा, नहीं, ये अल्लाह की आजमाइश हो सकती है, मुझे अपने आप से धोखा नहीं करना चाहिए। जंगल पहुंचकर उसने देखा कि आज खूबसूरत धूप निकली हुई है। यूसुफ ने अपनी कुल्हाड़ी तेज की और लकड़ियां काटने में मशगूल हो गया। वो लकड़ियां काटते हुए अल्लाह का नाम भी लेता जाता था। दोपहर को वो एक दरख्त के नीचे बैठा ही था कि जंगल में शोर मच गया। कुछ लोग भागते हुए आ रहे थे। यूसुफ ने पूछा तो एक ने कहा, जंगल में डाकू आ गए हैं, लोगों का सामान लौट रहे हैं। ये सुनकर यूसुफ के दिल में खौफ आ गया क्योंकि इसके पास कल के कमाए हुए ज्यादा पैसे थे। मगर फिर इसने खुद को तसल्ली दी कि हर हाल में अल्लाह की हिकमत है। उसी दौरान उसने एक दरख्त के पीछे एक बूढ़े आदमी को छुपा देखा। वो वही हकीम था। इसने बताया कि डाकू इसका सामान लौट चुके हैं। यूसुफ ने कहा, आप फिक्र ना करें, मैं आपको महफूज रास्ते से शहर पहुंचा दूंगा।
यूसुफ ने अपनी लकड़ियां वहीं छोड़ दी और हकीम की मदद के लिए चल पड़ा। हकीम इसके इखलाक और ईमान से बहुत मुतासिर हुआ। शहर पहुंचकर हकीम ने इनाम देना चाहा, मगर यूसुफ ने इनकार कर दिया। तब हकीम ने एक छोटा सा थैला दिया और कहा, उनमें जादुई बीज हैं, इन्हें अपने घर के पास बो देना, ये तुम्हारी किस्मत बदल देंगे। यूसुफ घर पहुंचा तो इसके हाथ में बैजों का एक छोटा सा थैला था, मगर आज के दिन इसके पास कोई कमाई नहीं थी। फातिमा ने पूछा, आज क्या हवा? यूसुफ ने पूरे दिन का हाल सुनाया और बताया कि इसने बूढ़े हकीम की मदद क्यों की। फातिमा ने कहा, आपने बहुत अच्छा किया। अल्लाह ताला हमारा रिस्क कहीं और से भेज देगा। रात के खाने के वक्त घर में सिर्फ थोड़ा सा आटा और नमक था। बच्चे भूखे थे, मगर किसी ने शिकायत नहीं की। यूसुफ ने बैजों को देखा और सोचा कि हकीम ने कहा था ये तुम्हारी किस्मत बदल देंगे। फिर इसने सोचा कि पहले अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए, फिर मेहनत करनी चाहिए। इसने अल्लाह से दुआ मांगी और अगले दिन घर के पिछवाड़े में थोड़ी सी जमीन साफ करके वो अजीब वाव गरीब बीज बो दिए। बीज बिल्कुल आम लग रहे थे, इनमें कोई खास बात नजर नहीं आ रही थी। बीज बोने के बाद यूसुफ ने इन्हें पानी दिया और दुआ की, ए अल्लाह, अगर उनमें कोई हिकमत है तो उनमें बरकत अता फरमा। फिर वो कुल्हाड़ी लेकर जंगल चला गया। इस दिन वो जरा दूर निकल गया ताकि डाकुओं से महफूज रहे। वहां उसने बहुत से नए दरख्त देखे जिनकी लकड़ियां बहुत उम्दा थीं। इसने शक्र अदा किया और काम में लग गया। दोपहर को जब यूसुफ वापस आया तो उसने देखा कि जहां उसने बीज बोए थे वहां नन्हे नन्हे पौधे निकल आए हैं। ये देखकर यूसुफ हैरान रह गया क्योंकि आमतौर पर बीज उगने में 2-3 दिन लगते हैं। फातिमा भी ये देखकर दंग रह गई। शाम तक वो पौधे और भी बड़े हो गए। तीसरे दिन उन पौधों पर छोटे छोटे सुनहरी रंग के फल लग गए। यूसुफ ने एक फल तोड़ा तो इसके अंदर से मोती जैसी चीज निकली। वो हैरान रह गया और समझ ना सका कि ये क्या है। इसने फैसला किया कि ये फल शहर के बड़े बाजार में ले जाकर दिखाएगा। शहर पहुंचकर उसने एक बड़े जौहरी को वो फल दिखाए। जौहरी ये देखकर चौंक उठा और बोला, ये तो निहायत कीमती हीरो जैसे पत्थर हैं, ये तुम्हें कहाँ से मिले? यूसुफ ने सच सच बता दिया। जौहरी ने सारे हीरों की भारी कीमत अदा की। यूसुफ की खुशी की कोई इंतहा ना रही, मगर उसके दिल में फौरन ये ख्याल भी आया कि कहीं ये दौलत उसे गुरूर में मुब्तला ना कर दे। कुछ ही दिनों में पूरे गांव में ये खबर फैल गई कि यूसुफ लकड़हारा अमीर हो गया है। कुछ लोग हसद करने लगे, कुछ शक करने लगे। गांव का जमींदार मंसूर भी आया और इल्जाम लगाने लगा, मगर यूसुफ ने सब्र से सच बयान किया। एक रात गांव में आग लग गई, कई घर जल गए। यूसुफ ने फौरन लोगों की मदद शुरू कर दी। इसने अपना सारा माल जरूरतमंदों में बांट दिया, बेघर लोगों को अपने घर ठहराया और उनके लिए खाना तैयार करवाया। मंसूर ये सब देखकर शर्मिंदा हो गया और यूसुफ से माफी मांगी। यूसुफ ने दिल से मुआफ कर दिया। अगले दिन यूसुफ ने देखा कि इसके घर के पौधे मर चुके हैं। फातिमा ने पूछा, क्या आपको अफसोस है? यूसुफ बोला, बिल्कुल नहीं, अल्लाह ने ये दौलत हमें लोगों की मदद के लिए दी थी। मकसद पूरा हो गया। यूसुफ फिर से एक सादा लकड़हारा बन गया, मगर अब पूरा गांव उसकी इज्जत करता था। लोग इसे असल अमीर समझने लगे, क्योंकि इसके दिल में दौलत नहीं बल्कि इंसानियत थी। एक दिन यूसुफ ने जंगल में एक कुएं से मदद की आवाज सुनी। एक नौजवान इसमें गिर गया था। यूसुफ ने जान की परवाह किए बगैर उसे बचाया और घर ले आया। कई दिन तीमारदारी के बाद वो नौजवान ठीक हो गया। तब उसने बताया कि वो बादशाह का बेटा है। इसने यूसुफ को दरबार में बुलाया। बादशाह ने इनाम देना चाहा, मगर यूसुफ ने सिर्फ अपने गांव के लिए पानी के कुओं और मदरसे की दरखास्त की। बादशाह ने फौरन हुक्म दे दिया। जाते वक्त उसने एक संदूक भी दिया। अगले दिन वही बूढ़ा हकीम आया और बोला, यूसुफ, तुम हर आजमाइश में कामयाब हुए, अब अल्लाह तुम्हें हमेशा बरकत देगा। ये कहकर वो गायब हो गया।
इस दिन के बाद यूसुफ की हर मेहनत में बरकत होती रही। जब भी कोई इससे कामयाबी का राज पूछता, वो बस यही कहता, सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखो, सब्र करो और लोगों की मदद करते रहो। अल्लाह अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर जरूर करें